सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, अगर हम लोग कभी भी ऐश के लॉन्गेस्ट रनिंग कंपेनियन की बात करेंगे तो उसमें आंसर हमेशा ऑब्वियसली मिस्टी और ब्रॉक ही आएगा, क्योंकि वही ऐश के लॉन्गेस्ट रनिंग कंपेनियन है और इनका बॉन्ड सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इन तीनों की फ्रेंडशिप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन यार, क्या तुमने कभी सोचा है कि इन तीनों फ्रेंड्स में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? मुझे पता है इसमें सोचने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐश ही है। लेकिन यार, अगर हम लोग ऐश को हटा के बात करें, यानी कि मिस्टी वर्सेस ब्रॉक, इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेस्ट कौन है? तो आज हम इसी चीज़ का आंसर ढूंढने वाले हैं। आज हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेस्ट ट्रेनर है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरे एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जानने के लिए कि मिस्टी और ब्रॉक में से ज़्यादा बेस्ट कौन है, हम इन 6 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। जो पॉइंट्स हैं एक्सपीरियंस, पोकेमॉन, स्किल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, बैटल्स और लास्ट में योर ओपिनियन। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ब्रॉक के बारे में। तो ब्रॉक जो है वो पोकेमॉन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, और उसका सपना है कि वो एक दिन दुनिया का सबसे बेस्ट पोकेमॉन ब्रीडर बन के दिखाए। ब्रॉक का सबसे पहला पोकेमॉन था ऑनिक्स, जो कि उसके डैड ने उसको उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। भले ही ब्रॉक एक जिम लीडर है, लेकिन उसको पोकेमॉन्स को लड़वाने में मज़ा नहीं आता। उसको पोकेमॉन्स के साथ खेलने में और उनका ख्याल रखने में ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके अलावा ब्रॉक एक जिम लीडर है प्यूटर सिटी की जिम का, जो कि एक रॉक टाइप जिम है। तो अब बात कर लेते हैं मिस्टी के बारे में। तो मिस्टी को वाटर टाइप पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा पसंद है और उसका सपना है कि वो एक दिन सबसे ज़्यादा बेस्ट वाटर टाइप पोकेमॉन ट्रेनर बने। मिस्टी जो है वो बग टाइप पोकेमॉन से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वो उनसे बहुत ही ज़्यादा डरती है। और मिस्टी जो है वो सरुलियन सिटी की जिम लीडर है, जो कि एक वाटर टाइप जिम है, यानी कि मिस्टी जो है वाटर टाइप स्पेशलिस्ट है। तो फिर चलो यार, अब स्टार्ट करते हैं इनका कंपैरिजन और बढ़ते हैं सबसे पहले राउंड की तरफ, यानी कि एक्सपीरियंस वाले राउंड की तरफ। तो बेसिकली इस वाले राउंड में हम लोग देखेंगे कि मिस्टी और ब्रॉक में से ज़्यादा एक्सपीरियंस किसके पास है। पहले बात करते हैं मिस्टी की। तो मिस्टी के पास कैंटो रीजन, ऑरेंज आइलैंड, जोटो रीजन, और थोड़े टाइम के लिए वो होएन रीजन में भी आई थी, तो हम होएन को भी काउंट करेंगे। और लास्ट है अलोला रीजन, यानी कि मिस्टी के पास टोटल 5 रीजन्स का एक्सपीरियंस है। अब अगर हम लोग बात करें ब्रॉक की, तो ब्रॉक के पास कैंटो रीजन, जोटो रीजन, होएन रीजन, सिनो रीजन, और थोड़े टाइम के लिए वो यूनोवा में भी आया था। और फिर आता है अलोला रीजन, यानी कि ब्रॉक के पास है 6 रीजन्स का एक्सपीरियंस, यानी कि ब्रॉक का एक्सपीरियंस मिस्टी से ज़्यादा है। और इसके अलावा तुमको पता होगा ब्रॉक जो है वो मिस्टी से एज में भी बड़ा है, तो ब्रॉक के पास वैसे भी मिस्टी से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो उससे पहले से बैटल कर रहा होगा। तो इस राउंड का हमारा क्लियर विनर है ब्रॉक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। हमारा अगला राउंड है पोकेमॉन्स। इसमें हम लोग इन दोनों के पोकेमॉन्स देखेंगे और देखेंगे कि अगर बैटल होती है तो कौन जीतेगा। तो पहले बात करें ब्रॉक की, तो ब्रॉक के पास टोटल 10 पोकेमॉन्स हैं और दूसरी तरफ मिस्टी के पास टोटल 12 पोकेमॉन्स हैं। तो देखा जाए तो बैटल में मिस्टी के पास ब्रॉक से ज़्यादा एडवांटेज रहेगी, क्योंकि मिस्टी के पास वाटर टाइप पोकेमॉन्स हैं और ब्रॉक के पास रॉक टाइप के। ब्रॉक के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है लूडिकोलो, जो कि वाटर टाइप पर सुपर इफेक्टिव मूव कर सकता है। लेकिन यार, एक अकेले पोकेमॉन से वो कैसे जीतेगा? और अगर उसके बाकी पोकेमॉन्स भी अपनी पूरी मेहनत करें तो भी मिस्टी के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर टाइप पोकेमॉन्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ब्रॉक जो है वो जीत पाएगा मिस्टी से बैटल में। तो मेरे अकॉर्डिंग इस राउंड की विनर तो मिस्टी ही होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड राउंड की तरफ। हमारा थर्ड राउंड है स्किल्स, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं। तो देखो, अगर हम लोग स्किल्स की बात करें तो मिस्टी के पास ब्रॉक के कंपैरिजन में कुछ भी स्किल्स नहीं है। मतलब जैसे कि ब्रॉक के पास काफ़ी सारी स्पेशल टाइप की स्किल्स हैं, वैसे मिस्टी के पास कोई भी अच्छी स्किल नहीं है। बस क्योंकि वो एक वाटर टाइप स्पेशलिस्ट है, इसी वजह से मिस्टी फिशिंग में अच्छी है। इसके अलावा उसके पास कोई भी खास स्किल नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ ब्रॉक को देखा जाए तो ब्रॉक के पास बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे कि वो पोकेमॉन्स का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता है और वो सबके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बना सकता है। और सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, वो पोकेमॉन्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। और इसके अलावा वो पोकेमॉन्स की दवाइयाँ भी बनाना जानता है। और सबसे बड़ी चीज़, उसको पोकेमॉन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मतलब यार, तुम लोग समझ सकते हो, उसकी नॉलेज की वजह से ही लेजेंडरी पोकेमॉन यूक्सी ने उसके साथ कनेक्ट किया था। तो यार, मिस्टी के कंपैरिजन में ब्रॉक के पास बहुत सारी स्पेशल स्किल्स हैं, तो इसलिए इस राउंड का विनर तो डेफिनेटली ब्रॉक ही होना चाहिए। अब आते हैं हमारे अगले राउंड पर, जो कि है स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। इसमें हम लोग दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेस्ट है।
तो ब्रॉक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है उसका स्टीलिक्स, और मिस्टी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है उसका गैराडोस। और इसके अलावा इन दोनों के पोकेमॉन ही मेगा इवॉल्व भी हो सकते हैं। तो इस वाले बैटल में अभी मिस्टी को फुल एडवांटेज है और ब्रॉक को डिसएडवांटेज है। तो यार अगर हम लोग ऐसे देखें तो भी मेगा स्टीलिक्स ही हार जाएगा मेगा गैराडोस से, या फिर हम लोग स्टैट्स वाइज कंपेयर करें कि किसके स्टैट्स ज़्यादा हैं तो भी मेगा गैराडोस ही जीतेगा मेगा स्टीलिक्स से। मेगा गैराडोस के स्टैट्स ज़्यादा हैं, तो हम लोग जैसे भी कंपेयर करें इस राउंड का विनर हमारा गैराडोस ही होगा, यानी कि मेगा गैराडोस, यानी कि इस राउंड की विनर है मिस्टी। अब आते हैं हमारे अगले राउंड पर जो कि है बैटल्स। बेसिकली इस राउंड में हम लोग देखेंगे कि मिस्टी और ब्रॉक में से किसने ज़्यादा मैचेस जीती हैं, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किसकी बैटल स्टाइल ज़्यादा मस्त है। तो पहले बात करते हैं कि मिस्टी और ब्रॉक में से किसने ज़्यादा मैचेस जीती हैं। पहले बात करें मिस्टी की, तो मिस्टी का जो विन परसेंटेज है वो है 50%, यानी कि उसने अपनी आधी मैचेस जीती हैं और आधी हारी हैं। और शायद तुम बिलीव नहीं करोगे लेकिन जो ब्रॉक की विन परसेंटेज है ना वो मिस्टी से तो ज़्यादा है ही, लेकिन उसकी विन परसेंटेज ऐश से भी ज़्यादा है। ऐश की विन परसेंटेज है 70% और ब्रॉक की विन परसेंटेज है 71%, यानी कि ब्रॉक ने सिर्फ अपनी 29% मैचेस ही हारी हैं, यानी कि उसने बहुत कम ही बैटल्स हारी हैं मिस्टी के मुकाबले। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ब्रॉक जो है वो थोड़ा कम बैटल्स करता है, लेकिन यार जब भी उसकी कोई बैटल होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा शानदार होती है और उसमें ज़्यादातर ब्रॉक ही जीतता है। और मेरे अकॉर्डिंग तो यार ब्रॉक की बैटल स्टाइल भी ज़्यादा अच्छी है मिस्टी से, क्योंकि यार ब्रॉक के पास पोकेमॉन की इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि बैटल्स में भी यार उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। बैटल्स में भी वो हर एक मूव जो है वो एकदम सोच समझ के यूज़ करता है, और यही वजह है कि उसकी विन परसेंटेज जो है वो इतनी ज़्यादा है, यानी कि वो इतना कम हारता है। तो अब तुम लोग समझ ही गए होगे कि इस राउंड का विनर है हमारा ब्रॉक। तो अब हम लोग देखते हैं पूरे टोटल पॉइंट्स। तो टोटल 5 राउंड हुए थे, जिन 5 राउंड्स में से 3 राउंड जीते हैं ब्रॉक ने और 2 राउंड जीते हैं मिस्टी ने, यानी कि विनर है हमारा ब्रॉक। मेरे अकॉर्डिंग भी यार यही सही है, ब्रॉक जो है वो मिस्टी से ज़्यादा अच्छा ट्रेनर है और ज़्यादा अच्छा जिम लीडर है। तो चलो फिर यार अब बारी है तुम्हारी, तुम्हें बताना है कि मिस्टी और ब्रॉक में से तुम्हें कौन ज़्यादा पसंद है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ और जल्दी से बताओ तुम्हें कौन ज़्यादा पसंद है, और मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया होगा तो वहाँ जाकर भी ज़रूर वोट करना। तो फिर यार यही थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, आज का लाइक है मैं 2K लाइक्स का तो कंप्लीट कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही पोकेमॉन के अमेजिंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन दबा दो। इंस्टाग्राम पर भी जल्दी जाके फॉलो कर लो यार, वहाँ जाके जल्दी से 1K फॉलोवर्स करा दो। तो ये रहे हमारे पिछले वीडियो के पोके क्विज विनर्स, और ये रही हमारी आज की पोके क्विज। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि ये कौन सा पोकेमॉन है, अगर पता है तो जल्दी से कमेंट से बता दो। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।